ऐसा होता है कि क्लाइंट ने कभी आपसे पूछा कि सर प्राइस नेगोशिएबल है क्या, और अब आप सोच रहे हो कि बिना रेट कम किए इसको हम कैसे बताएं, क्या आंसर करें। तो इसमें आप चैट जीपीटी को एक मैसेज डाल सकते हो। मान लो क्लाइंट ने बोला आपको कि मुझे प्रोजेक्ट डिटेल भेज दो और आपने ब्रोशर भेज दिया। सो वेयर इज योर एक्सपर्टीज, योर ओपिनियन, योर एनालिसिस। रियलिस्टिक का ट्रूथ ये है कि लीड्स आर नॉट लेस, मार्केट इज नॉट ऑलवेज बैड, द प्रॉब्लम समटाइम्स इज दैट योर फॉलो अप इज वीक। सो एआई कैन हेल्प यू ऑटोमेट दैट प्रोसेस। Hello, if you are a broker, channel partner or a developer and you often say this कि लीड नहीं आ रही है तो जंक है, फॉलो अप कर रहे हैं बट क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है बट पोस्ट क्या करें जिससे हम लोगों को अच्छी लीड आए। तो रिलैक्स करो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एआई एंड यू डोंट नीड टू बिकम अ टेक एक्सपर्ट। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और सिंपली एआई का मतलब होता है कि लेस वर्क, बेटर फॉलो अप, मोर डील्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टूल है चैट जीपीटी। इसको ऐसे सोचो कि जैसे आपका ये जूनियर एग्जीक्यूटिव है जो कभी थकता नहीं है, कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी ये नहीं कहता कि सर कल कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि क्लाइंट ने कभी आपसे पूछा कि सर प्राइस नेगोशिएबल है क्या, और अब आप सोच रहे हो कि बिना रेट कम किए इसको हम कैसे बताएं, क्या आंसर करें। तो इसमें आप चैट जीपीटी को एक मैसेज डाल सकते हो। राइट अ पोलाइट रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन द बजट। सो बूम, क्या होगा, आपको पूरा एक मैसेज मिल जाएगा। सो आप चैट जीपीटी को इस ढंग से यूज कर सकते हैं कि क्लाइंट को अगर आप एक कन्विंस करना हो तो आपने मेन पॉइंट्स बता दिए और आपने अलाउ कर दिया चैट जीपीटी को कि वो आपको एक बढ़िया मैसेज बना के दे दे, एक सेल्स पिच बना के दे दे जो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो एक यूसेज जो बहुत आप सही कर सकते हो वो है सेल्स पिच। दूसरा है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस, फिर व्हाट्सएप का फॉलो अप, ईमेल्स फॉलो अप, साइट विजिट का रिमाइंडर, ये सब आप कर सकते हो। एक काम करो, रोज सुबह उठ करके एक सेल्स पिच बनाओ उन प्रॉपर्टीज की जिसके लिए आप काम कर रहे हो एंड एवरी डे गो ऑन इंप्रूविंग इट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर सोशल मीडिया तो अच्छा है बट पोस्ट क्या करें, कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। तो एआई कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना, इट कैन हेल्प यू क्रिएट वेरी गुड कंटेंट। जैसे कि आपने एक मैसेज डालना है कि व्हाई कर्जत इज अ बेटर बाय कंपेयर टू नोलावला इन 2026, या 3 मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स मेक, या व्हाई इन्वेस्टिंग इन बानेर इज अ गुड आइडिया इन 2026। एआई क्या करेगा, आपकी नॉलेज जो आपने इसको इनपुट दिया है प्लस मार्केट डेटा को लेगा और एक बढ़िया कन्विंसिंग सा कंटेंट क्रिएट कर देगा। याद ये रखना है आप लोगों को दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू बी अ इन्फ्लुएंसर। आपको कितने व्यूज आते हैं इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि वो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, वो आपको एज अ लोकल एक्सपर्ट समझे कि भाई इस बंदे को बानेर की, हिंजेवाड़ी की या जिस भी लोकेलिटी में आप काम करते हैं उसकी एक अच्छी समझ है। सो ट्राई टू मेक द वीडियो मोर इंफॉर्मेटिव फॉर द बायर। इन्फ्लुएंसर बनने का अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। थर्ड यूज केस क्या होता है कि आप एआई से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कि मान लो क्लाइंट ने बोला आपको कि मुझे प्रोजेक्ट डिटेल भेज दो और आपने ब्रोशर भेज दिया। So where is your expertise, your opinion, your analysis? That is important, yaar, because if you are not going to send it your own opinion, your own analysis, तो buyer को तो ये पता नहीं चलेगा ना कि यार आपका ओपिनियन क्या है। क्योंकि ब्रोशर तो उसमें तो सिर्फ डेटा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत डेवलपर ने डाल दिया है, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं डालेगा ना ब्रोशर में। वो काम आपका है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन, बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं उस लोकेलिटी में, उस बजट में, उस क्लाइंट के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा क्यों है ये आप जानते हैं। तो आपने जो प्रेजेंटेशन बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, उस जैसे मान लो फैमिली है और उनके 2 बच्चे हैं और वो लोग आईटी में नौकरी करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना है वो कस्टमर क्लास के लिए बनाना है और वो प्रेजेंटेशन ये सब चीज़ों को ध्यान से मैप करे कि भाई ऐसी फैमिली हो, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, तो ये टाइप का प्रोजेक्ट उनके लिए बेस्ट क्यों है। ये ब्रोशर नहीं बताएगा, ब्रोशर तो प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। सो एआई विल हेल्प यू क्रिएट ऑल दीज इन्वेस्टमेंट डेक्स, दिस विल हेल्प यू प्रेजेंट लोकेशन। सो एक एग्जांपल है
कि आप एक मान लीजिए आपने करजत का ही ले लेते हैं एग्जांपल। तो अगर आप करजत में काम कर रहे हैं तो आप डालिए मुंबई कनेक्टिविटी, आप उसमें वीकेंड होम लॉजिक डालिए, इन्वेस्टमेंट स्टोरी डालिए, MMR3 डालिए, नैना डालिए और लेट द AI डू द जॉब। सो वो बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाएगा और जब आप भेजेंगे क्लाइंट को, क्लाइंट क्या बोलेगा, वाओ दिस गाय इज अ प्रोफेशनल। अब चलते हैं हम लोग फॉलो अप पे। यहाँ सबसे ज्यादा पैसा जो है आपका लूज यही होता है, बिकॉज रियलिस्टिक का ट्रूथ ये है कि लीड्स आर नॉट लेस, मार्केट इज नॉट ऑलवेज बैड, the problem sometimes is that your follow up is weak, so AI can help you automate that process। आपको लीड आई, आपने पहले दिन उसको इंट्रोडक्शन भेज दिया जो आपने बनाया था AI यूज करके, तीसरे दिन आपने लोकेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भेज दी, सातवें दिन आपने उसको फॉलो अप भेज दिया अबाउट द साइट एंड द रिमाइंडर। तो ये सब जब आप कर रहे हैं तो क्लाइंट को क्या फील आ रहा है कि यार ये बंदा काफी सिस्टमैटिकली काम कर रहा है और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मुझे टाइमली भेज रहा है, मुझे रिमाइंड भी कर रहा है कि इस दिन विजिट पे आना है, इस दिन विजिट पे आना है। तो ये सारा काम जो है, ये सब जो लोड है वो आप AI को ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात आती है लीड कैप्चर, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमारे जो बायर्स है ना वो भी बड़े अतरंगी लोग हैं, तो वो ऑफिस से आने के बाद, डिनर उनर करने के बाद मैसेज पे रिप्लाई करेंगे या वेबसाइट सर्फ करेंगे। अब उस टाइम तो कोई हमारा ऑफिस स्टाफ है नहीं जो काम कर रहा होगा। तो ऐसे टाइम में अगर आपका एक AI ऑटोमेशन काम कर रहा है और वो ऑटोमेशन चैटबॉट मान लीजिए ऑटोमेशन है, वो आपकी वेबसाइट पर है, आपके लैंडिंग पेज पर है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे है, तो वो आंसर कर सकता है, वो रिक्वायरमेंट कैप्चर कर सकता है। और जो जनरल सवाल है कि रेरा का डेट क्या है, प्रोजेक्ट का प्राइसिंग क्या है, उसमें एमिनिटीज क्या है, ये सारा का सारा AI आंसर कर सकता है, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी लीड रात में कैप्चर हो जाएगी, सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगी और अगले दिन स्टाफ जब आपका ऑफिस आएगा, दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लीड्स एंड विद द इंफॉर्मेशन दैट द AI हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड। नाउ लेट्स कम टू एड्स एंड मार्केटिंग। एड्स और मार्केटिंग में आप AI कैसे यूज कर सकते हैं? तो एड्स एंड मार्केटिंग में यू कैन यूज इट बाय पुटिंग इन मोर डेटा, लेस गेसवर्क एंड मोर रिजल्ट्स। पहले जो एड्स बनते थे, सो इट वाज लेट्स ट्राई दिस, पहले ये ट्राई करते हैं। AI क्या करता है, लेट्स से 4 एंगल्स, इन्वेस्टमेंट का एंगल डालिए, एंड यूज का एंगल डालिए, वीकेंड का होम का एंगल डालिए, और जो भी एंगल यूज कर रहे हैं आप, जो भी पिच यूज कर रहे हैं जिसपे सबसे ज्यादा लीड्स आ रही है, उसको स्केल कर दीजिए। तो ये सिंपल है। तो फाइनल मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि AI कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज नॉट हियर टू रिप्लेस यू, इट इज जस्ट हियर टू मेक यू मोर एफिशिएंट, सेव योर टाइम, मेक यू मोर लुक प्रोफेशनल, इंप्रूव योर फॉलो अप्स। एंड फाइनल सजेशन मेरा होगा, आप जस्ट 2 टूल से स्टार्ट करो। आप एक चैट GPT या जेमिनाई यूज कर लो, कोई भी ऑटोमेशन का टूल यूज कर लो, और उससे धीरे धीरे अपने आप को मोर एंड मोर प्रोफेशनल बिल्ड करते जाओ। जितने यूज केसेस मैंने बताए हैं उनको आप टेस्ट करो, और धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाएगी, आप 1-2 महीने में एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहां पे AI को यूज करके ज्यादा अच्छी लीड्स और ज्यादा अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब अस।